मुल्क दुश्मन अनासिर को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। बलोचिस्तान के इलाके कहान में ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका, कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। कैप्टन फहद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, मेहरान और शमून वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक दुश्मन को किसी सूरत बलोचिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां बलोचिस्तान का अमन सुबोताज नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर दुश्मन के मज़मूम अनासिर को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑपरेशन में शहादतों पर गहरे दुख और गम का इजहार। मुल्क में सर उठाते दहशत गर्दों को कुचलने का अज़्म। शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर को निशाने इबरत बना देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि इंटेलिजेंस इदारे दहशत गर्दों के ठिकानों तक पहुँच कर रहेंगे। अवाम मुतमईन रहें, दहशत गर्दों की कमर तोड़ देंगे। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में धमाकों के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अहम इमारतों की सिक्योरिटी का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला। सूबे के तमाम अजला में पुलिस, FC, लेविस समेत कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी अहलकार मुतहरिक कर दिए गए। लगता है एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन करा देगी। इमरान खान का बड़ा दावा। चेयरमैन PTI ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबिता नहीं। जब 2 असेंबलियां टूटेंगी तो इंतखाब तो करवाना पड़ेगा। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। कोई शक नहीं कि परवेज इलाही असेंबलियां नहीं तोड़ेगा। हमने फौरी असेंबलियां इसलिए नहीं तहलील की कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। असेंबलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो हमें फिर भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल न खेले। लुटेरों को भी असूल होते हैं, ये इतना शख्स घटिया है इसके उसके भी कोई असूल नहीं। आज जनरल बाजवा को गाली देता है, कहता है सब कुछ उसके हाथ में था। दोनों हाथों से तुम पाकिस्तान को लूटते रहे। नवाज शरीफ ने अपने बदतरीन मुखालफों के लिए भी कभी नाजेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। खान साहब गैरत खाओ, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ही तहलील कर दो। असेंबलियां तहलील ना करके इमरान खान की इज्जत तहलील हो रही है। ख्वाजा आसिफ का जवाबी वार और कहा कि इमरान खान घटिया शख्स, मोहसिन कश इंसान है। जनरल बाजवा की तारीफें करने वाला आज गालियां बक रहा है। नैब को जनरल बाजवा चलाते थे तो इमरान बताए मुझे और नवाज खानदान को किसने झेल भेजा। विफाकी वजीर ने कप्तान को कटहरे में खड़ा कर लिया। कहा कि सियासी इंतकाम की आखिरी हदें भी मुखालिफिन ने क्रॉस कर ली। नून लीग ने बदजुबानी के कल्चर को फरोग नहीं दिया। प्रोजेक्ट इमरान ने मुल्क में बड़ा गन मचाया। आप तजर्बे नहीं, लोगों को फैसले का इख्तियार दिया जाए। नाहिल खान को लाने वाले भी मुकम्मल कसूरवार हैं। ख्वाजा साद रफीक भी बरस पड़े। कहा कि इमरान हुकूमत से बाहर हैं तो हौसला रखें। चीखें किस वजह से मार रहे हैं। असेंबली टूटेगी नहीं, काम करेगी। इमरान खान के पास 4 हुकूमतें हैं। साजिशों के बजाय मुल्क की खिदमत करें। तहरीक इंसाफ को बिखरने वाले खुद बिखर जाएंगे। करप्ट टोला इंतशार की सियासत करके मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि PDM का गैर फितरी इत्तेहाद इख्तितामी मंजिल की जानिब गामजन है। फौरी और शफाफ इंतखाबात ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। इमरान खान असेंबली नहीं तोड़ेंगे, ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। अगर PTI के पास नंबर्स पूरे हैं तो एतमाद के वोट से क्यों भागे। लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने भी तनकीदी नश्तर चला दिए। कहते हैं कि इमरान खान जाते जाते अरबों के तोहफे घर ले गए और सिलेक्टर्स बताएं बार बार हुकूमत तब्दीली से मुल्क का कितना नुकसान हुआ। एहसन इकबाल बोले कि इमरान का रोना धोना सिर्फ इक़्तिदार के लिए है। फितना खान बार बार एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत दे रहा है।
इस्तीफों की तस्दीक। पीटीआई अरकान 28 दिसंबर को कौमी असेंबली जाएंगे। पीटीआई का हर मेंबर जाती हैसियत में अपने इस्तीफे की तस्दीक करेगा। कोई मेंबर गैर हाजिर न रहे। कप्तान की खिलाड़ियों को तनबीह। काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट मामले पर पीटीआई में दरारें पड़ गईं। परवेज खटक सख्त नाला। काफ लीग पर बरहम। आइंदा मुलाकातों में शरीक न करने का फैसला। हसनैन बहादुर दरेशे का इस्तीफा मुस्तरद। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने बतौर सूबाई वजीर काम जारी रखने की हिदायत कर दी। तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हुए हैं। 50 करोड़ तक करप्शन हलाल और छोटी चोरी हराम। मेंबरों की मंडी लगी है। अदालत में केस गवर्नर के नोटिफिकेशन का था, असेंबली तोड़ने और जोड़ने का नहीं। शेख रशीद कहते हैं कि आइन मोम की नाक बन गई है। फारूक हबीब बोले कि मौजूदा हुकूमत रजीम चेंज के तहत आई है। शोहरों के टोले ने लूट मार करके मुल्क को पीछे धकेल दिया। एहतसाब नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा। पीटीआई और पीडीएम की सियासत एटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। करप्ट टोले की वजह से अवाम गरीब तर अमीर तक होता जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि हुक्मरान का एहतसाब किए बगैर मुल्क में देरपा इस्तेकाम नहीं आ सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध में गुम। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे कई मकामात पर बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। बलाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। कालाम में पारा -8, वादी तीरा में -7 डिग्री तक गिर गया। कराची भी सर्दी की लपेट में। ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। बाबा कौम के यौम विलादत पर मिली जोश व जज्बा उरूज पर रहा। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। काकुल अकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की मज़ार कायद पर हाजिरी। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी में भी तकरीब। पाक फ़िज़ाइया का बर सग़ीर के अजीम लीडर जिनाह को सलाम। यौम पैदाइश पर मिली नग़मा जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी ने क्रिसमस मनाया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में तकरीबात। केक सब में तकसीम। क्रिसमस ट्री की रौनक दीदनी। बच्चे बड़ों ने गीत गाए। दुआया तकरीबात में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। सदर, वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि आए हम सब तरक्की और अमन के लिए काम करने के अज़्म की तजदीद नौ करें। शहबाज शरीफ ने क्रिसमस का केक भी काटा। बाबर को टॉप कप्तान बनाने आया हूं। सिलेक्शन कमेटी पर बहुत अहम जिम्मेदारी है। चीज़ों को ठीक करना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी टीम मैदान में उतारेंगे। शाहिद आफरीदी ने बतौर चीफ सेलेक्टर कौमी टीम की जिम्मेदारियां संभाल ली। कराची में पीसीबी अबूरी सिलेक्शन कमेटी का इजलास। अब्दुल रज़ाक और हारून रशीद के इजलास में शिरकत।